और तो अभी हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लास्ट मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी, राइट। मैंने डेफिनेशन में ये बताया था कि लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा जो कि मार्केट में ऑर्डर्स के रूप में होता है। वो स्टॉप ऑर्डर भी हो सकता है, एसएल ऑर्डर भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर ऑर्डर्स होता है, वही लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी पोल होता है। अब इसके इम्पोर्टेंसी को समझाने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री को चलने के लिए फ्यूल या फिर एनर्जी चाहिए होता है, उसी तरह मार्केट को चलने के लिए भी फ्यूल या फिर एनर्जी चाहिए होता है। और मार्केट का जो फ्यूल या फिर एनर्जी होता है वो होता है मार्केट का लिक्विडिटी, राइट। तो लिक्विडिटी इज इक्वल टू फ्यूल भी आप समझ के चल सकते हो, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंसी समझ में आए, इसका इंपॉर्टेंसी को आप लेकर हमेशा चल पाओ। अब हम देखेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होता है एंड कैसे कैसे लिक्विडिटी को क्रिएट किया जाता है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। सबसे पहला नंबर वन, कैंडल हाई एंड कैंडल लो। कैंडल हाई एंड कैंडल लो पर लिक्विडिटी होता है। वहां पर स्टॉप लॉसेस या स्टॉप ऑर्डर होता है, जहां पर एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है जिसको हंट किया जाता है इंस्टीट्यूशंस द्वारा अपने ऑर्डर को एग्जिट या फिर एंट्री करने के लिए, पोजीशन को बनाने के लिए या फिर पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। उसी तरह इक्वल हाई या फिर इक्वल लो पर भी लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। ये क्रिएट किया जाता है इक्वल हाई या इक्वल लो, ताकि वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो, स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो और उसको हंट किया जाए। इसके अलावा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता है लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि उस लिक्विडिटी को हंट किया जा सके। एंड जितने भी आपको स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल पैटर्न्स आपको पता है, जो अभी तक आपने देखा है, एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल हो गया, कोई वेज पैटर्न हो गया, कोई पीनट पैटर्न हो गया, ये सारे पैटर्न्स का यूज करते हुए इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी को क्रिएट करवाता है, ताकि उनका जो लार्ज ऑर्डर है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सके एंड वही लार्ज ऑर्डर फिर एग्जिट भी कर सके। ओके। अभी हम इन सारी चीजों को एक बार चार्ट पर देखेंगे सर। चार्ट पर देख कर प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होता है और कैसे कैसे क्रिएट करके इसको हंट किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडल हाई एंड कैंडल लो पर लिक्विडिटी अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कैंडल को, ये बाइंग कैंडल है। येलो आपको दिख रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया हुआ है, नीचे वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम के साथ एक बाइंग कैंडल बना हुआ है। अब इसका हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड इसका लो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब देखिए प्राइस में इतना ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसके ब्रेकआउट भी आया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वहीं से प्राइस में रिजेक्शन आया एंड लो पर आ गया, राइट। अब इसका क्यों आया हुआ है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसके हाई एंड लो दोनों ही जगह पर स्टॉप लॉसेस या स्टॉप ऑर्डर अवेलेबल होगा। अब इस इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग एक बाइंग कैंडल बनने के बाद, जब प्राइस अपने डे हाई को, ये डेली का कैंडल है, इस डेली कैंडल के हाई को जब ब्रेकआउट करेगा, सबके नजर में एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बाइंग ऑर्डर को बनाने की कोशिश करेंगे, भर भर के बाई करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा इससे पहले भी हो सकता है कि इस एरिया पर किसी ने सेल भी किया होगा, जैसे यहाँ पर पहुंचा तो उनका स्टॉप लॉस भी ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में इस वाले हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी का पोल बन जाएगा। और ये जो भी लिक्विडिटी पोल बनेगा अप साइड में, इसको हम कहते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। ओके, जो अप साइड में हायर बनेगा अब वो बाई साइड लिक्विडिटी होता है, जो डाउन साइड में बनेगा वो सेल साइड लिक्विडिटी होता है। यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी पोल एक क्रिएट हो जाएगा एंड वही लिक्विडिटी को या फिर वो स्टॉप लॉस को या फिर उसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा इंस्टीट्यूशन ट्रेडर के द्वारा। यहाँ पर कैसे एग्जीक्यूट करेगा? यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है सेल ऑर्डर को फिल करते हुए। यहाँ पर सेल ऑर्डर फिल किया एंड प्राइस में एक सप्लाई जनरेट हुआ एंड उसके चलते प्राइस हमें डाउन साइड में आता हुआ दिखा है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर को फिल किया है, सेल ऑर्डर को यहाँ पर फिल किया है, और उनका जो साइज होता है, पोजीशन साइज, जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ा होता है, लार्ज क्वांटिटी में अपने पोजीशन साइज को बनाता है। अब यहाँ पर जब भर भर के रिटेल ट्रेडर ने बाई किया एंड वही इंस्टीट्यूशंस ने अपना सेल ऑर्डर को पंच कर दिया है, अब उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट करके बैठ गया तो सेल करके रह ही जाएंगे, उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट मिलेगा। और वो एग्जिट करने के लिए फिर से उनको क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। वो उन्होंने यहाँ पर सेल किया है, जब एग्जिट करेंगे तो वो बाई करके एग्जिट करेंगे। अब अगर बाई करना होगा तो
कहीं ना कहीं पर उनको फिर सेलर चाहिएगा, लाइक कहीं ना कहीं पर उनको सेलर चाहिएगा, सेलर अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी जाकर वो बाई करके उस पोजीशन को स्क्वायर अप कर पाएगा। सो यहाँ पर जैसे उन्होंने पहले सबसे पहले सेल किया है, अब उनको बाई करना है, तो लार्ज क्वांटिटी कहाँ पर मिलेगा? वो मिलेगा इस कैंडल के लो पर। इस कैंडल के लो पर क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके नीचे आते ही ब्रेकडाउन पर रिटेल ट्रेडर फिर से सेल करना स्टार्ट कर देंगे, भर भर के सेल करेंगे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। जब सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, क्रिएट सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो यहां पर सेल साइड का लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो अब सेल साइड का लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा, यहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे, वही अपने पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, स्क्वायर अप करने के लिए इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाय कर लेंगे। यानी कि ऊपर सेल किया है, नीचे आकर इसने बाय कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से वो लिक्विडिटी को हंट करता है। एक साइड में बाई साइड का लिक्विडिटी को हंट करके मान लेते हैं एंट्री कर रहा है, सेल साइड के लिक्विडिटी को हिट करके एग्जिट करेगा, या फिर बाई साइड सेल साइड के लिक्विडिटी को हंट करके अपने पोजीशन को बनाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख सकते हो, पहले सेल साइड के लिक्विडिटी के नीचे आया, इसने अपना पोजीशन को बनाया, और फिर एग्जिट करने के लिए फिर ये हाई साइड में जो बाई साइड का लिक्विडिटी है वहां पर चला जाएगा, ताकि अवेलेबल क्वांटिटी यहाँ पर मिल सके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कैंडल हाई एंड कैंडल लो पर लिक्विडिटी होता है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पोल क्रिएट होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वो वीक एरिया से भी अपने लिक्विडिटी को फिल करके, ऑर्डर्स को फिल करके पोजीशन को रिवर्स कर जाता है। यानी कि या तो एग्जिट या एंट्री जो भी हो, मान लेते हैं कि एंट्री करना है, तो वीक एरिया से ही एंट्री बनाकर ऊपर चला जाएगा, या फिर एंट्री नीचे हुआ है, लिक्विडिटी पोल के नीचे एंट्री हुआ है, एंड एग्जिट जो है वो हाई को ब्रेक करने से पहले वीक एरिया पर जाते ही एग्जिट बन जाता है। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। ये सारी चीज डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पर। मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर जाकर वो एग्जिट होगा या फिर एंट्री होगा। वो सारी चीज स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करने से क्लियर हो जाता है। ओके, तो ये था कैंडल हाई एंड कैंडल लो का लिक्विडिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वल लोस के लिए यहीं पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इक्वल लो बनने के बाद क्या होता है। अब देखिएगा, मैं इस वाले दो लोस को कनेक्ट करके एक लाइंस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिला कि प्राइस इस जगह से बाउंस करके यहाँ तक गया था, फिर प्राइस नीचे आया, इसी जगह से बाउंस करके फिर प्राइस ऊपर गया है। यानी कि प्राइस जैसे ही इस एरिया पर आ रहा है, प्राइस में बाउंस हमें देखने के लिए मिला। अब इसको देखते हुए कोई भी रिटेल ट्रेडर्स यही सोचेंगे कि ये एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, इस सपोर्ट से बाइंग होगा, इन सपोर्ट ब्रेकडाउन पर सेलिंग होगा। अगर मैं इस लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस घूमकर फिर से एक बार यहाँ पर आया। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने बाई भी किया होगा, डेफिनेटली यहाँ पर बाई करेंगे, इनका स्टॉप लॉस नीचे प्लेस हो जाएगा, और जो स्टॉप लॉस नीचे प्लेस होगा वो होगा सेल ऑर्डर, क्योंकि बाई किया है, एग्जिट करने के लिए सेल ऑर्डर ही यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। एंड उसी के साथ जब ये ब्रेकडाउन हुआ, अब सपोर्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, सबको दिख रहा है कि सपोर्ट टूट रहा है। अगर सपोर्ट टूट रहा है, तो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप ऑर्डर स्टार्ट हिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हर एक कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्डर पंच हो रहा है, राइट। अगर सेल ऑर्डर पंच हो रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पर बाई करना पड़ेगा। हर कोई सेल ही करना चाहेगा, तो बाई तो कोई अगर नहीं करेगा तो मार्केट कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। बाई एंड सेल दोनों ही जब करेंगे, दोनों ही जब होगा, तभी प्राइस में मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो बाइंग होगा, जो सेलिंग हुआ है, जो स्टॉप लॉस के द्वारा सेल ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, या फिर स्टॉप ऑर्डर के द्वारा सेल ऑर्डर यहाँ पर बना है, वो ऑर्डर फिल होगा इंस्टीट्यूशंस के बाइंग ऑर्डर से। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बाई करेंगे, एंड अपने जो भी पोजीशन है उसको फिल करेंगे, क्वांटिटी को पूरा उठाएंगे। उसके बाद एक डिमांड क्रिएट होगा, एंड डिमांड के चलते प्राइस में हमें फिर अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब ये कैंडल को देखकर भी देखिए, कोई ऐसा भी लोग होता है कि कैंडल का जब बन रहा होता है, कैंडल जब यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है लेकिन क्लोज नहीं हुआ, उसको देखकर भी सेल करेंगे। कुछ लोग होता है कि क्लोजिंग का भी वेट करते हैं, राइट। अब क्लोजिंग हो जाने का मतलब भी ये नहीं है कि ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है। कई बार आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कैंडल है, एग्जांपल के लिए ये नीचे क्लोज हो गया है। अब ये क्लोज होने का मतलब ये नहीं कि प्राइस
सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, धराधर करके एकदम नीचे चला जाएगा, इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कैंडल ही प्राइस फिर से अगर अंदर चला जाता है, ये भी इंडिकेशन है कि नीचे का लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया है। अब प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अभी ये सारा चीज डिपेंड करता है मार्केट के फ्लो के ऊपर भी, स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये है आपका इक्वल लो का फॉर्मेशन के साथ कैसे टैप करता है रिटेल ट्रेडर को। इक्वल लो से लिक्विडिटी को हंट करके प्राइस अप रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर जाता है। इसी तरह आपको इक्वल हाई में भी आपको वैसा ही दिखेगा कि प्राइस ऊपर दो टॉप बनाएगा एंड सेम चीजें, दो टॉप बनाएगा, प्राइस हाई को ब्रेक करेगा एंड उसके बाद फिर प्राइस में रिवर्स डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है इक्वल हाई का। यहाँ पर एक हाई बना हुआ है, आप देख सकते हो। मैं इस हाई से कनेक्ट करते हुए एक लाइंस को यहाँ पर ले जाता हूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है, प्राइस ऊपर गया, इसके ऊपर गया, लेकिन प्राइस में एक वीक बना, ऊपर से रिजेक्शन होकर नीचे क्लोज हो गया। अब इसको देखकर लोगों का माइंड में ये रहेगा कि ये जो हाई है, इसके हाई पर रेजिस्टेंस है, ऊपर से नीचे रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं एक इक्वल हाई का फॉर्मेशन हो सकता है एंड प्राइस फिर नीचे गिर सकता है। ओके, तो ये थिंकिंग हो सकता है। अब देखिए इस थिंकिंग से यहाँ पर क्या करेंगे लोग, शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सेल ऑर्डर पंच होगा, क्योंकि इक्वल हाई बना हुआ है, रिजेक्शन है, यहाँ पर सेल ऑर्डर, जैसे ही सेल ऑर्डर पंच होगा तो ऊपर में क्या होगा कि भर भर के यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा बाई ऑर्डर, राइट। एंड के बाद मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, तो आपको एक चीज दिखेगा कि प्राइस में बार बार ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, राइट। पहला रिजेक्शन यहाँ पर आया, उसके बाद जैसे ही टच कर रहा है रिजेक्शन, टच कर रहा है रिजेक्शन, यानी कि इस रिजेक्शन से जितने बार रिजेक्शन आ रहा है उतना ही यहाँ पर लोग पहले सेल करेंगे, क्योंकि इस हाई के नीचे है, ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट किया, सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकआउट किया। अब जब यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हो गया, इस क्लोजिंग को देखकर लोगों का माइंड में ये आएगा कि ये जो यहाँ पर रिजेक्शन दिख रहा था वो कहीं ना कहीं प्राइस में हमें ट्रैप किया जा रहा था, और ये ब्रेकआउट होकर अब प्राइस ऊपर चला जाएगा। इस ब्रेकआउट पर रिटेल ट्रेडर करेंगे बाई। अब स्टॉप लॉस जो था वो भी बाई ऑर्डर था, अब फ्रेश बाइंग भी होगा क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है, यानी कि बाई ऑर्डर यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब बाई ऑर्डर बनना स्टार्ट होगा तो वही क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को सेल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आया, बिग बनाकर नीचे आ गया। अब हो सकता है कि अभी तक अपना जो ऑर्डर है इंस्टीट्यूशंस का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो प्राइस को नीचे गिरने नहीं देंगे, वो अपने पूरे ऑर्डर्स को एक रेंज पर ही बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी लिक्विडिटी क्रैक होता है तो बहुत ज्यादा प्राइस में इम्पैक्ट किए बिना, हलचल किए बिना एक रेंज पर लिक्विडिटी को हंट किया करता है, स्टॉप लॉसेस को हंट करता है। उसके बाद जो रैली स्टार्ट होगा उससे होगा इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट। अब देखिए प्राइस फिर से ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पर ब्रेकआउट किया, बाइंग हुआ, फिर से यहाँ पर प्राइस नीचे लेके आ गया, अब फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से बाइंग हुआ। अब जब नीचे नीचे लेके आ गया उस दौरान भी रिटेल ट्रेडर शॉर्ट करके फिर से नया स्टॉप लॉस यहाँ पर भरा होगा। अब जब ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज हुआ है फिर से यहाँ पर स्टॉप ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि फ्रीज बाइंग हो जाएगा यहाँ पर। अब भर भर के जब यहाँ पर बाइंग ऑर्डर आने लगेगा, वहीं पर इंस्टीट्यूशन अभी अपने ऑर्डर्स को सेल करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके इस एरिया पर अपने पोजीशन को एग्जिट करता रहता है। एंड जब पूरा क्वांटिटी उनका एग्जिट हो जाता है जितना उनको करना होता है, उसके बाद सप्लाई एक जनरेट हो जाएगा, देन प्राइस नीचे। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, उसके बाद प्राइस धड़ाधड़ करके नीचे ही गिरा है। और ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट हो, वहां पर जब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है उसको देखकर ही कभी भी बाई या सेल करना नहीं है। वहां पर आपको ऑब्जर्व करना है प्राइस को। अगर प्राइस यहाँ पर इतना वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, इतने वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, एक बाइंग कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाई हो रहा है, बायर्स स्ट्रांग है, यही समझ में आएगा ना सिर्फ और सिर्फ कैंडल को देखकर। अगर बायर्स इतना ही स्ट्रांग है तो प्राइस को अभी ऊपर ले जाना चाहिए, प्राइस में अभी हाइयर हाई बनना चाहिए, ना कि प्राइस बार बार नीचे आ जाए। अब ये जो भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर जाते ही, उसका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ पर सेल कर दे रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन
जो स्ट्रेंथ है वो सेलर्स का ज्यादा है, जिस वजह से प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करने नहीं दे रहा है। राइट, अगर इतना ही स्ट्रांग होता तो ऊपर चला जाता, वहां पर किसी भी बायर या सेलर को मौका ही नहीं देगा। देखिए, एक रियल ब्रेकआउट बहुत कम चांसेस देता है कि आप वहां पर घुस सको, अपने एंटी को बना सको। वो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस घूमकर नहीं आएगा, सीधा ऊपर ही चलता रहेगा। वो ऊपर का लिक्विडिटी स्विप करता हुआ नीचे चला जाएगा, जो पीछे जो भी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस बना हुआ है, सारे स्टॉप लॉस को हिट करते हुए ऊपर चला जाएगा। क्योंकि उस जगह पर ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को निकालते नहीं है। राइट, वहां पर निकालते नहीं है। हो सकता है उन एरिया पर उसके पहले कुछ बेस बना होगा, उससे पहले कोई स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हुआ होगा जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशन को बनाया होगा। फिर अगर इंस्टीट्यूशंस ने अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, अगर वो अपने पोजीशन को बनाकर बैठ जाएंगे, तो प्राइस मजबूरन प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर बाई करके बैठ गया है, सेल नहीं करेंगे, तो बाकी जिसको भी बाई करना होगा वो हायर लेवल पर उसको बाई करना होगा। एंड हायर लेवल पर सेलर ऑलरेडी अवेलेबल होता ही है। उन सेलर्स का एंट्री को ट्रिगर करते हुए या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रिगर करते हुए प्राइस में स्वीप आपको दिखेगा, एकदम से ऊपर हाई 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 बनता हुआ दिखेगा। वहां पर मौका बहुत कम देता है। अब उस हायर हाई के चलते मान लीजिए इस तरीके का मूवमेंट जब होगा, उसके चलते अगर बीच में कहीं पर भी आप एंट्री कर जाते हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये हर हर दिन ऐसा होता नहीं है। हर दिन आपको ये चीज दे प्रॉफिट नहीं देगा। ये प्रैक्टिस आपको अगर करोगे तो ज्यादातर टाइम आपको स्टॉप लॉस ही उठाना पड़ेगा। राइट, तो सिस्टमेटिक वे से चीजों को देखना, सिस्टमेटिक वे से समझकर एक ट्रेड को बनाना होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर इक्वल लो एंड इक्वल हाई का एग्जांपल दे दिया है। अब मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन को भी दिखा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन से कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करके उसको हंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हर एक लोगों को ये दिख रहा है कि प्राइस इस जगह से ऊपर गया था, यहाँ कहीं आते ही फिर प्राइस बाउंस किया। फिर प्राइस जब नीचे आया है, जैसे ही इस जगह पर आया, फिर से बाउंस किया। तो दो तीन लोस को कनेक्ट करके हमने एक ट्रेंड लाइन को बनाया हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रहा है कि प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन पर आते ही बाउंस कर रहा है। तो एक रिटेल ट्रेडर के नजर में ये एक सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, यहाँ पर बाइंग होगा रिटेल ट्रेडर के द्वारा। आप देख सकते हो प्राइस फिर से नीचे आया, इस जगह पर आते ही फिर यहाँ पर बाइंग हुआ। बाई करने के बाद प्राइस ऊपर गया। जैसे ही बाई हुआ, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं नीचे होगा, इस वाले स्विंग के नीचे होगा। ठीक है, अब ये जो जो स्टॉप लॉस है, जो बाई किया है, जो स्टॉप लॉस है, वो क्या होगा, सेल ऑर्डर। यहाँ पर वो सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया। अब देखिए, प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पर कर दिया। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, अब क्या करेंगे कि सपोर्ट टूट गया है, तो लोग यहाँ पर करेंगे सेल। यानी कि दोनों ही तरफ से यहाँ पर सेल ऑर्डर बन रहा है, एक स्टॉप लॉस के रूप में और एक फ्रेश सेलिंग के रूप में। अब सेल ऑर्डर यहाँ पर अगर बढ़ बढ़ के सेल ऑर्डर बनना स्टार्ट हो जाता है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, तो बाई करने वाला भी कोई होना चाहिए, और वही बाई करेंगे इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि ये सारे चीजें फंसाने के लिए किया जाता है। आपने कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं देखा, ट्रेंड नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखा है, उसको देखते हुए आप यहाँ पर अपने पोजिशंस को बना रहे हो। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक रेंज में एक रेंज में प्राइस काफी टाइम रहा है। यहाँ पर जितने भी लिक्विडिटी से उसको ग्रैब किया गया है, एक ही बार में, देखिए, एक ही बार में सारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का जो ऑर्डर साइज होता है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज होता है, एक ही बार में ट्रिगर नहीं होता है। तो इसको टाइम लगता है, धीरे धीरे इनवाइट किया जाएगा सेलर को। जैसे जैसे सेलर इनवाइट करेंगे और वो पोजीशन को बाई करेंगे, उसके बाद जैसे फुलफिल हो जाएगा। अब फुलफिल भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पूरा फुलफिल हो जाता है। मान लीजिए कि इनको अगर 500 करोड़ का बाइंग करना है, तो एटलीस्ट यहाँ पर इसका 50-60% तो यहाँ पर ट्रिगर सबसे पहले करेंगे, उसके लिए भी टाइम लगता है। उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाएगा। फिर जो पेंडिंग्स रह जाएगा, उसके लिए प्राइस फिर से नीचे आएगा। फिर से नीचे आने के बाद उसी एरिया से अपना जो भी पेंडिंग्स रह गया है क्वांटिटी उठाने के लिए, वो ट्रिगर करवाएगा एंड फिर से ऊपर जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में देखा था। राइट, सो इस तरीके से ट्रेंड लाइन से भी एक ट्रेडर को फंसाया जाता है। अब इसमें आपने देखा कि प्राइस एसेंडिंग ट्रेंड लाइन बना हुआ है एंड ब्रेकडाउन है। एक बार हम डिसेंडिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर, यहीं पर एक एग्जांपल है। सो मैं अगर इस हाई से लेकर ऐसे करके एक लाइन को कनेक्ट करूं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर एक हाई है। इन दोनों हाई को कनेक्ट करने से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। अब जब ये ट्रेंड लाइन बनता है, इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट को देखकर सबको
ये लगेगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है। अब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाई करेंगे। अब देखिए वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन प्राइस क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है? एक ही एरिया पर ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है एंड प्राइस एक ही एरिया पर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये जो भी ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेकआउट है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए ये ब्रेकआउट किया गया है। और जैसे लिक्विडिटी क्रिएट होता रहेगा वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस अपने पोजीशंस को बनाते रहेंगे। यहाँ पर बाई कर रहा है रिटेल ट्रेडर्स, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस पोजीशन को सेल कर रहा है। उसके बाद सेल करते करते जैसे ही सप्लाई एक आ जाएगा उसके बाद प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। देखिए प्राइस फिर से नीचे गिर गया है, राइट। सो अपने अभी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ही देखा है कि कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रेंड लाइन से ट्रैप किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर हर बार ही प्राइस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है, या फिर ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये उस डायरेक्शन में भी चलता है, राइट। ये डायरेक्शन में चलता है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल इसी जगह पर है, मैं इस जगह से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मैं अगर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा यहाँ कहीं पर ट्रेंड लाइन का शायद ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद, सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि प्राइस ऊपर से ऐसे नीचे करके अगर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर भी चला गया, राइट। दो बार आपने देखा कि प्राइस फेल हो गया था, इस बार ये अपने डायरेक्शन में ही चला है, राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लो था अपसाइड के लिए, राइट। ये फ्लो था अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पर भी रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया है। कैसे फंसाया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। अब जब ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रहा है और लास्ट टाइम इस जगह पर भी अगर इस एरिया को ध्यान से देखोगे तो कैंडल वाइज लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। हर एक कैंडल का हाई नीचे है, हर एक कैंडल का हाई नीचे है। जब ऐसा फॉर्मेशन भी बनता है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लिक्विडिटी का पोल बना हुआ है। यहाँ पर बल्क में स्टॉप लॉसेस या फिर स्टॉप ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होगा। और देखिए सबसे पहले ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके इस जगह का लिक्विडिटी को हंट किया, स्टॉप लॉस को हिट किया, हिट करके प्राइस में नीचे साइड में हमें फॉल देखने के लिए मिला। हालांकि बहुत बड़ा फॉल नहीं है, लेकिन सबसे पहले रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ट्रैप किया गया। पहले ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाइंग ऑर्डर, रिटेल ट्रेडर का बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हुआ और उस बाइंग ऑर्डर का स्टॉप लॉस नीचे बनाया गया है। अब जब यहाँ से फिर प्राइस नीचे आया, उस वहीं से क्या होगा कि लोग फिर से सेलिंग भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बाई किया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हुआ, रिटेल ट्रेडर ने बाई भी किया है, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, फिर प्राइस नीचे आ गया है। जब नीचे आया रिटेल ट्रेडर फिर से सेल भी करेंगे यहाँ पर। तो दोनों तरफ से लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है और इस एरिया पर आकर फाइनली इंस्टीट्यूशंस को जितना क्वांटिटी को ट्रिगर करना था, अपने बैग को भरना था, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ पर भरा। भरने के बाद प्राइस में फिर से अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला है हमें, राइट। तो इस दौरान काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार रिटेल ट्रेडर्स हर एक जगह में ही ट्रैप हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप खुद ट्रेड करते हो, आपको भी खुद देखने के लिए मिलता है कि आप डेली फेल नहीं होते हो, डेली आप लॉस नहीं करते हो। आप 10 दिन ट्रेड करते हो, 7 से 8 दिन या 7 दिन आप लॉस कर रहे हो, 3 दिन जो प्रॉफिट मिल रहा है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर हो सकता है आपके डायरेक्शन में अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, डर के मारे आप पहले निकल जा रहे हो, अलग बात है, राइट। डायरेक्शन में भी चलेगा लेकिन वो उसका जो चांसेस है वो 70-30 का मान के चल सकते हो। अगर आप इन सारी चीजों को यूज करोगे, कोई ट्रेंड लाइन का यूज करोगे, कोई वेज पैटर्न का यूज करोगे, कोई डबल टॉप डबल बॉटम इक्वल हाई इक्वल लो को ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर ट्रेड करोगे तो उसका चांसेस जो होता है वो 30% चांसेस होता है कि आपके फेवर में चले जाए। ओके, सो इन सारी चीजों से लिक्विडिटी क्रिएट करके उनको हंट करके मार्केट को रन किया जाता है। इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ऐसे रन करते हैं मार्केट को, मूव करते हैं मार्केट को। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ पर करते हैं, मैंने आपको दिखाया हुआ है। और इसका मेन रीजन क्या है? देखिए लिक्विडिटी हंट करने का मेन रीजन दो तरीके से, दो कारण से किया जाता है। एक तो अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए, ऑर्डर को एग्जिट करने के लिए, अपने पोजीशन को बनाने के लिए एंड पोजीशन को एग्जिट करने के लिए। इन सारी चीजों को ये जो फॉर्मेशन होता है, डबल टॉप डबल बॉटम इक्वल हाई इक्वल लो स्टैंड लाइन, ये जो भी फॉर्मेशन होता है इसको क्रिएट करके पोजीशन को बनाते हैं या फिर एग्जिट करते हैं। एंड इसके अलावा प्राइस को अपने डिमांड या सप्लाई लेवल पर लाने के लिए, राइट, प्राइस को डिमांड या सप्लाई लेवल पर लाने के लिए, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ कहीं से इंस्टीट्यूशंस को बाई करना है, ये एक डिमांड एरिया है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है इंस्टीट्यूशंस का। अब प्राइस को इस जगह पर आकर फिर उसको उठाना पड़ेगा।
अब यहाँ पर जब आएगा, इनको बाई करना है, बाई करने के लिए अभी इंस्टीट्यूशंस को मालूम कि यहाँ पर सेलर फिर से अवेलेबल होना पड़ेगा, यहाँ पर लोग शॉर्ट करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तभी वो बाई कर पाएगा। तो इस लेवल पर लाने के लिए वो क्या करेगा, ऊपर से एक सप्लाई को क्रिएट करेगा। सबसे पहले सप्लाई जब क्रिएट करेगा, प्राइस नीचे आएगा, और इस एरिया पर आते आते रिटेल ट्रेडर को फिर से फंसाने के लिए यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि इक्वल लूज, जब इक्वल लॉस का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, क्रिएट करने से क्या होगा, इसके नीचे लिक्विडिटी बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो या फिर स्टॉप ऑर्डर के रूप में हो। जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा, सेल ऑर्डर बनना स्टार्ट हो जाएगा रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, एंड वही इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर बाई करना था, उनको मिल गया अवेलेबल क्वांटिटी में सेलर्स, और वो अपने पोजीशंस को बाई यहाँ पर कर लेंगे, और वहीं से पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाएंगे, तो प्राइस फिर नीचे नहीं गिरेगा, एंड वहीं से हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, राइट। और इसी तरह जब प्राइस को अपने सप्लाई एरिया तक ले जाना होता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि इस कोई एक सप्लाई एरिया है, यहाँ कहीं सप्लाई एरिया है, ओके, प्राइस कहीं नीचे है, और प्राइस को इस जगह से ही फिर से शॉर्ट होना है। जो बिग प्लेयर्स है उनका जो सेलिंग ऑर्डर है यहाँ से होना चाहिए, उनका पेंडिंग्स ऑर्डर यहाँ पर रह गया है, पूरा क्वांटिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, तो पहले प्राइस को यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। उसके लिए प्राइस क्या करेगा कि नीचे से पहले फेक डिमांड मीन्स, और फेक डिमांड्स ऐसे नहीं कि बिना क्वांटिटी को ट्रिगर किए हुए, बिना ऑर्डर ट्रिगर किए हुए कोई फेक डिमांड क्रिएट किया नहीं जा सकता, लेकिन जितना क्वांटिटी यहाँ से सेल करना होता है उतना क्वांटिटी नहीं, थोड़ा बहुत क्वांटिटी से यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट करेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ पर एक लिक्विडिटी पोल बनाकर सबसे पहले उस पोल को हिट करके स्टॉप लॉस को हंट करके प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट शो करेगा, जिससे एक डिमांड क्रिएट होगा। एक डिमांड क्रिएट होते ही प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट होगा, और जैसे ही प्राइस अपने सप्लाई एरिया तक पहुंचेगा, वहां तक जाने के बाद कुछ इस तरीके से एक इक्वल हाइस का फॉर्मेशन बना सकता है, इस तरीके से कुछ ऐसे करके लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए एक टेन लाइन का फॉर्मेशन बना सकता है। जब ऐसा बनेगा तो इसके ब्रेकआउट पर क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर बाई करेंगे। अब इंस्टीट्यूशंस को करना है सेल। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होते ही रिटेल ट्रेडर बाई ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। अब जब बाई करना स्टार्ट करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को करना था सेल एक रेंज पर, इस वाले एरिया पर, वहीं से स्टार्ट करेंगे सेल करना, और प्राइस अपने सप्लाई एरिया से फिर से ऐसे करके गिर जाएगा, जहां से उसको गिराना था, जहां से अपने ऑर्डर को फिल करना था, पूरा फिल हो जाएगा, फिर अपने पोजीशन को होल्ड कर लेंगे, और प्राइस अपसाइड में जा नहीं पाएगा, एंड प्राइस नीचे। अब दोनों ही तरीके से, दोनों ही तरफ से रिटेल ट्रेडर यहाँ पर फंस जाएंगे। सबसे पहले बाई करके फंसेंगे, उसके बाद सेल करके भी फंसेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी को कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है। अब ये सारी चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे, मार्केट के ट्रेंड को देखेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है इन सारे पैटर्न्स को यूज करते हुए। तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी दोनों को कंबाइन करके जब देखोगे, तो आप ट्रैप से बच जाओगे। बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि आप ट्रैप में ना फंसो, राइट, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट का फ्लो क्या है और लिक्विडिटी किसके अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है, राइट। जब ये बनेगा तो आपके लिए ये भी एक एडवांटेज हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस अब एंट्री को बनाएंगे, उनका एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे बाई ऑर्डर हो चाहे सेल ऑर्डर हो, जो भी हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस अपना पोजीशन को बनाना स्टार्ट करेगा, तो उस एरिया पर, उसी एरिया पर अपना कंफर्मेशन लेते हुए इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना भी पोजीशन को बना सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ फिर हम लिक्विडिटी को कंबाइन करते हुए पूरे मार्केट के सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। ओके।